नया स्कूल। कुछ कहानियां ऐसी होती हैं जो आपके दिल को छू जाती हैं। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। गायत्री एक सिंगल मदर थी और हाल ही में वो अपनी 13 साल की बेटी आर्या के साथ मुंबई वापस शिफ्ट हुई थी। आर्या के पैदा होने पर गायत्री ने मुंबई छोड़ दिया था और वो अपने पति और माँ बाप को छोड़कर सबसे दूर रहने चली गई थी। लेकिन अब वो 13 साल बाद फिर से वापस अपने पुराने घर में आई थी। अगले दिन आर्या का अपने स्कूल में पहला दिन था, जहां नए स्कूल में जाकर लोग नए दोस्त और एक्सपीरियंसेस के लिए एक्साइटेड होते हैं। वहीं आर्या बेहद घबराई हुई थी, क्योंकि अक्सर लोग नई जगहों पर उसे एक्सेप्ट नहीं करते थे। इसकी वजह थी कि वो स्पेशल थी। उसका चेहरा और स्वभाव बाकी बच्चों से थोड़ा अलग था। उसके चेहरे पर हमेशा मुस्कान रहती थी, पर बोलने का अंदाज थोड़ा धीमा था। उसकी आंखों में एक अलग सी मासूमियत थी और वो हर चीज को औरों से ज्यादा महसूस करती थी। आर्या को डाउन सिंड्रोम था। डाउन सिंड्रोम एक जेनेटिक कंडीशन है, एक ऐसी बीमारी है जिसके साथ ही बच्चा पैदा होता है और इसकी वजह होती है हमारे शरीर में एक एक्स्ट्रा क्रोमोसोम का होना। इसका असर उस इंसान के फिजिकल डेवलपमेंट यानी शारीरिक विकास और लर्निंग एबिलिटी यानी सीखने की क्षमता पर पड़ता है। डाउन सिंड्रोम से सफर करने वाले लोगों के बोलने की रफ्तार थोड़ी धीमी हो सकती है और चेहरे में भी कुछ डिफरेंसेस दिख सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि वो कमजोर होते हैं। सच तो ये है कि डाउन सिंड्रोम वाले लोग दिल के बहुत साफ, प्यार देने वाले और भावनाओं से भरे होते हैं। उनकी खुशियां छोटी छोटी चीजों में होती हैं और उनकी मुस्कुराहट बहुत सच्ची होती है। और ऐसी ही कुछ आर्या भी थी, दिल की एकदम साफ। पर नए स्कूल में आर्या का पहला दिन अच्छा नहीं जा रहा था। सब बच्चे उसे अजीब तरीके से देख रहे थे। जब ड्राइंग की क्लास शुरू हुई तो क्लास में टीचर ने उसे स्केचबुक निकालने को बोला, पर उसके चेक करने पर उसे अपनी स्केचबुक अपने बैग में मिली ही नहीं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ऐसा कैसे हो सकता था, क्योंकि उसे याद था कि उसकी माँ ने उसके बैग में उसके लिए नई स्केचबुक रखी थी। टीचर ने बिना सोचे समझे आर्या को सबके सामने डांट दिया। बच्चों ने उसका खूब मजाक उड़ाया। टीचर के जाते ही 3 लड़के अयान, रोहित और कबीर उसके सामने हंसते हुए आए और उसे स्लो होने के लिए चढ़ाते हुए उसका मजाक बनाने लगे कि कैसे वो लोग उसके सामने उसके बैग से ड्राइंग बुक निकाल के ले गए और उसे पता भी नहीं चला। ये सुनकर आर्या की आंखों में आंसू आ गए। उन तीनों ने आर्या की स्केचबुक उसके सामने फाड़ दी और आर्या जोरों से रोने लगी। ब्रेक में जब वो ग्राउंड में बैठकर रो रही थी तो उसे अपने कंधे पर किसी का हाथ महसूस हुआ। उसने ग्राउंड में इधर उधर देखा, लेकिन दूर दूर तक उसके सिवा वहां कोई नहीं था। पर जब उसने वापस जाने के लिए अपना बैग उठाया तो उसके बैग के ऊपर वही स्केचबुक रखी थी, पर एकदम नहीं। और तो और उसके अंदर नए स्केचेस बने हुए थे, उसके फेवरेट समुंदर के, और उनके नीचे लिखा था दीप और आर्या। आर्या को ड्राइंग करना बहुत पसंद था, पर उसकी ड्राइंग टीचर उसे पसंद नहीं करती थी, क्योंकि आर्या अलग दिखती थी। इसलिए उसकी ड्राइंग टीचर उसके साथ भेदभाव करती थी और उसे क्लास में सबसे ज्यादा डांटती थी। एक बार तो उसने आर्या को पूरी क्लास के सामने एक राक्षसी बुलाकर उसे इंसल्ट किया। आर्या उस दिन भी बहुत रोई, लेकिन उसके अगले ही दिन उसकी ड्राइंग टीचर के साथ कुछ अजीब होने लगा। एकदम से उनका एग्जाम पेपर्स का फोल्डर गायब हो गया। उन्होंने उसे हर जगह ढूंढा, लेकिन वो पेपर्स उन्हें कहीं नहीं मिले। ये एक बहुत बड़ी गलती थी, जिसकी वजह से उस ड्राइंग टीचर को फायर कर दिया गया। पर आर्या की दिक्कतें खत्म नहीं हुई। वो तीनों लड़के अयान, रोहित और कबीर फिर से उसका सामान छुपाने लगे और उसे तंग करने लगे। लेकिन आर्या ने अब कुछ नहीं कहा, सिर्फ एक मुस्कान थी उसके चेहरे पर, जैसे कोई था जो उसे हर वक्त देख रहा था और अपने जादू से उसकी छुपाई हुई चीजें वापस ला रहा था। एक दिन स्कूल के आखिरी पीरियड में उन तीनों लड़कों ने आर्या को एक छोटे से स्टोर रूम में बंद कर दिया। उस स्टोर रूम में सिर्फ अंधेरा था और कोई भी खिड़की नहीं थी। आर्या का दम घुटने लगा और वो चिल्लाती रही,
लेकिन कोई भी उसकी बात नहीं सुन पा रहा था। तभी उस कमरे में एक तेज रोशनी आई। तब आर्या को दिखा कि करीबन उसके जितने बड़े लड़के का साया वहां खड़ा है। वो ये देखकर और घबरा गई, लेकिन उस स्टोर रूम का दरवाजा अपने आप खुल गया। इससे पहले आर्या कुछ समझ पाती, वो सफेद साया उसका हाथ पकड़ के उसे बाहर ले गया। वहीं वो तीनों लड़के जो आर्या को बुली कर रहे थे, जब कॉरिडोर से गुजरे, कॉरिडोर की सब लाइट्स बंद होने लगी। उन्हें एकदम से अपनी गर्दन पर किसी का हाथ महसूस हुआ, और इससे पहले वो कुछ समझ पाते, किसी ने उनको हवा में उठा लिया और कॉरिडोर की दीवार पर पटक दिया। वो तीनों उसी दीवार से जैसे चिपक गए थे। वो लोग डर के मारे चिल्लाने लगे और मदद मांगने लगे, और तभी उनके सामने एक सफेद परछाई आ गई, जिसकी शक्ल बिल्कुल आर्या जैसी ही थी, और आंखें एकदम खाली थी और शरीर पर कई घाव थे। उस सफेद परछाई ने उनका दम घोटना शुरू कर दिया। उस साए ने उनसे कहा कि आर्या भी ऐसे ही तड़प रही थी। इस पर उन तीनों लड़कों का रोना निकल गया, और वो आर्या को परेशान करने के लिए उस साए से माफी मांगने लगे। और तभी उस साए ने उन्हें जमीन पर गिरा दिया और वो वहां से गायब हो गया। वो तीनों भागकर घर चले गए, लेकिन उस साए ने उनका पीछा नहीं छोड़ा। वो साया उन्हें पूरी रात उनके घर के हर कोने में दिखता रहा। अगली सुबह उन तीनों को तेज बुखार हो गया, और वो बस एक ही चीज बड़बड़ा रहे थे कि आर्या उन्हें माफ कर दे और वो उसे कभी नहीं परेशान करेंगे। उन लड़कों के पेरेंट्स ने आर्या पर शक करते हुए स्कूल की प्रिंसिपल से सारी बात शेयर की। प्रिंसिपल ने फिर सीसीटीवी चेक किया। फुटेज में आर्या कभी अकेली थी ही नहीं, हमेशा एक धुंधला सा साया उसके पीछे दिखता। आर्या की माँ गायत्री को स्कूल बुलाया गया। उसने आर्या से सब पूछा, और आर्या ने बताया कि वो दीप है, उसका साया वाला दोस्त जो हमेशा उसके साथ रहता है। दीप का नाम सुनते ही गायत्री का चेहरा सफेद पड़ गया, और वो चाहकर भी अपने आंसू नहीं रोक पाई। उसने प्रिंसिपल को देखा और बताया कि वो साया, वो आत्मा आर्या के जुड़वा भाई दीप की है। दीप और आर्या दोनों ट्विंस पैदा हुए थे, और दोनों को ही डाउन सिंड्रोम था। जहां गायत्री ने इसे भगवान की मर्जी समझकर उन्हें खूब सारा प्यार दिया, वहीं गायत्री के हस्बैंड ने उन बच्चों को कभी एक्सेप्ट नहीं किया। एक रात जब गायत्री सो रही थी, तब शराब के नशे में उसके हस्बैंड ने दीप को जान से मार दिया, और दीप के चिल्लाते ही गायत्री की आंख खुल गई। गायत्री आर्या को लेकर अपनी जान बचाते बचाते वहां से भाग गई। उसने शहर बदला, अपना नाम बदला, पर हर स्कूल में आर्या को डाउन सिंड्रोम की वजह से परेशानी होती रही, और हर सोसाइटी में आर्या के साथ भेदभाव किया जाता, उसका मजाक बनाया जाता। इसी के चलते वो वापस मुंबई आए, इस उम्मीद में कि मुंबई जैसे शहर में आर्या को शायद अलग महसूस नहीं होगा। गायत्री आर्या के फ्यूचर के लिए हमेशा भागती रही, पर उसे उस दिन एहसास हुआ कि दीप हमेशा वहीं रहा, उनके साथ, आर्या को प्रोटेक्ट करने के लिए। उस दिन के बाद सब बदल गया। अयान, रोहित, कबीर आर्या के पास आए। उन्होंने उससे माफी मांगी, उसे ढेर सारी स्केच बुक्स गिफ्ट की, अपना लंच शेयर किया, और वो सब दोस्त बन गए। आर्या की जिंदगी में अभी भी हर स्पेशल मोमेंट पर दीप का साया उसे और अपनी मां को दिखाई देता है। आर्या अब कभी दुखी नहीं होती, क्योंकि उसे पता होता है कि उसका भाई, उसका दीप हमेशा उसके साथ है। दोस्तों, ऐसे कई बच्चे होते हैं, कई इंसान होते हैं जो डाउन सिंड्रोम से गुजर रहे होते हैं, जिन्हें हमें सपोर्ट करना चाहिए। उनके साथ कभी भेदभाव नहीं करनी चाहिए। डाउन सिंड्रोम होने के बावजूद लोग अलग अलग फील्ड्स में सक्सेसफुल हुए हैं, जैसे एक्टिंग, म्यूजिक, मॉडलिंग। कई लोगों ने तो $1 मिलियन कंपनीज भी बनाई हैं और स्पोर्ट्स के बड़े बड़े मेडल भी जीते हैं। इसलिए सच में ये सब लोग सितारे हैं जमीन पर। दोस्तों, ऐसे ही लोगों की एक इंस्पिरेशनल कहानी लेकर आए हैं आमिर खान अपनी नई मूवी सितारे जमीन पर, जो कि 20 जून को थिएटर्स में रिलीज हो रही है। तो आप सब अपने फैमिली और फ्रेंड्स को लेकर थिएटर्स में जाइए और इस मूवी को एंजॉय कीजिए। और हाँ, अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी
तो हमारे चैनल खूनी मंडे को सब्सक्राइब करना मत भूलना। और हाँ, कभी किसी को बुली मत करना।